तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ मेंटल मैथ क्लास 6 का आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 अध्याय 3। ठीक है, और आज हम सीखेंगे कि हमें लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालना है, महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है, और साथ ही हम अन्य क्वेश्चन भी हम इसमें करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 16 से लेके प्रश्न नंबर 20 तक हम करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखकर इसको बच्चों लाइक करना ना भूले और साथ ही प्रैक्टिस जरूर करनी। आप कुछ करें ना करें, लेकिन आप अगर सफल होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हर हालत में करनी ही होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक की कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये और क्या कहते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचे। ठीक है, तो कैसे करना ये प्रश्न। तो बच्चों सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी है कि जो 12, 16, 24 और 36 से पूरी भाग हो जाए। ठीक है, पहले वो संख्या निकाल लेंगे। और वो संख्या कैसे निकलती है, जब हम संख्याओं का क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। आइए लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12, 16, 24 और 36 का आपको क्या निकालना, लघुत्तम निकालना है। ठीक है, और 2 से करते हैं। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और ये 12 पे जाएगा और इधर ये 18 पे। ठीक है, फिर 2 से फिर करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12 और 2 नीम 18। फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 3 तो नहीं आता, यूं का यूं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 यूं का यूं। ठीक है, फिर अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 2 यूं का यूं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब नीचे हम देख रहे हैं दोनों प्राइम नंबर आ गए, वो भी डिफरेंट है। ठीक है, जब नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो आप वहीं तक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 से करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई स्कूलों में बताया जाता है कि नीचे 1 आना चाहिए, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर जो आया है, इसको जो गुणनखंड आए इनको क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। इस तरीके से ये मैंने कर दिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 यहाँ 3 3 जा 9, तो 16 9 जा होता 144। तो 144 ऐसा नंबर आ गया बच्चों। अगर हम 12, 16, 24 और 36 से इसको डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कहा है कि भाग करने पर क्या बचना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 144 में हम 7 जमा कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 151 आ जाएगा बच्चों। वो नंबर ये हो गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 16 से, 24 से या 36 से, तो हर कंडीशन में हर बार 7 शेष बचेगा, क्योंकि हमने 7 इसमें ऐड कर दिया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 17। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 17, देखो प्रश्न नंबर 17 भी बिल्कुल ऐसे ही है। 3 व्यक्ति एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। वह छोटी से छोटी दूरी बताओ जो पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है, यानी दूरी हमें बतानी है जो पूरे कदमों में क्या हो जाए, तय हो जाए। अब बच्चों देखो इसमें लिखा है जो पूरे कदमों में तय हो जाए, छोटी से छोटी दूरी आपको क्या करनी है, बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ना प्रश्न को पूरे ध्यान से इसको पढ़े। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, देखो 3 व्यक्ति हैं। अब वो कदमों की लंबाई इसमें दी हुई है। ठीक है, कदमों की लंबाई इसमें दी हुई है। तो कदमों की लंबाई दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का देखो, जैसे यहाँ पर 3 ये आदमी खड़े हैं, व्यक्ति खड़े हैं। एक का कदम आता है इधर, ठीक है, एक का आता है इधर और एक का आता है इधर, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो अब हमें वो दूरी ज्ञात करनी है जब इनके कदम दोबारा एक बार फिर साथ साथ उठेंगे। ठीक है, पूरे यानी पूरा इसमें लिखा ना जो पूरे कदम तय हो जाए। तो यहाँ तक अगर तीनों के एक साथ उठते तो यानी वहां तक वो पूरे कदम तय हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है बच्चों LCM निकालना है।
LCM निकालना। जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, कम से कम नंबर ज्ञात करना, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप आंख बंद करके क्या निकाल ले, लघुत्तम निकाल ले। आइए निकाल लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 0 की 0, 2 के पाड़े में 85 तो आता नहीं है, यही कहीं, और 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, यहाँ पे आएगा 20 और ये 85 और फिर इधर ही 45, ठीक है। फिर 2 से करते हैं बच्चों, 2 ढाई 20 और 85 यूँ कहीं 45 भी यूँ कहीं, क्योंकि ये तो आएगा नहीं। अब फिर 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, अब 85 आपको लिखना है यूँ कहीं, ठीक है, और 45 यूँ कहीं, ठीक है, इस तरीके से। अब 5 से कीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पे ये आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, और 3 बच गया, 5 5 7 35, इससे 5 नहीं 45, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहे तो यहीं तक कर सकते हैं क्योंकि सिंगल नंबर आ गए हैं, या चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, 3 से कर लेना अब आगे, ठीक है। 1 यूँ कहीं 3 की टेबल में 17 नहीं आता, यूँ कहीं 3 3 जा 9, तो ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, आप यहीं तक कर लीजिए। आइए इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिख लीजिए इस तरीके से। और 5 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स इधर 1 टाइम्स इधर, और 17, ठीक है, इस तरीके से। 2 2 जा देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा होता है बच्चों कितना, 80 होता है। 83 जा होता है 240, तो अब 240 को अगर हम 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 3 0 0 3 4 जा 12, ठीक है, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 720 आ गया। अब 720 को करना है आपको 17 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 0 0 आ गया, 17 2 जा कितना आ गया, 34 का 4 आ गया बच्चों, ठीक है, कैरी 3 आ गया। अब 17 7 जा कितना होता है बच्चों, 17 7 जा 119, ठीक है, और 119 में आपको करना है 3 ऐड, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 119 था ना, तो 200 कितना हो गया 22, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है 119 में। अगर दिक्कत आए तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से भी आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है ऐसे। तो 9 3 और 2 12 का 2, कैरी 1 1 और 1 2, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 1 2 2 इस तरीके से, सॉरी ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर 12,240 सेंटीमीटर, ये इतने आप वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो 1 और 10 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 1 और 10 के सभी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, योग बताना तो जमा करें, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7, ठीक है, 10 से 10 के मध्य, तो यही होती है बच्चों 10 और 3 सॉरी 7 और 3 10 और 5 15 2 17, ये आ गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखो एक फैक्ट्री में औसतन प्रतिदिन 150 साइकिल का उत्पादन होता है। हर रोज कितनी साइकिल बनती है, 150। जनवरी के महीने में कितनी साइकिलों का उत्पादन होगा, जनवरी के महीने में। अब जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो इसका मतलब 31 दिनों में कितनी साइकिल बनेगी। तो बिल्कुल आसान है, देखो यहां पर लिख लो, एक दिन में साइकिल बनती है, एक दिन में साइकिल बनती है, ठीक है, कितनी 150, तो 31 दिन में कितनी बनेगी, ज्यादा बनेगी। क्या करना, गुना कर देना, 150 गुना 31 ऐसे, ठीक है। यहां पर एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, 15 बचा, इधर 31, तो 15 का पाड़ा आसान रहेगा आपके लिए। 15 का पाड़ा एक पे लें, 15 एकम 15 का 5 का हासिल 1, 15 के 45 और 1 46, ये आ जाएगा बच्चों, इतनी साइकिल्स बनेंगी, ठीक है। तो ये आपका उत्तर बन गया। अब प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। टेप की अधिकतम लंबाई बतानी है जिसे पूरी विमाओं को पूरा मापा जा सके। यानी अगर हम मापना शुरू करें तो ऐसा ना हो कि इतनी जमीन बच गई, तो या तो पूरी मप जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर पूरा मापना हो तो उस कंडीशन में हमें निकालना होता है
क्या, महत्तम समावर्तक। या देखो इस टाइप के प्रश्न में मैंने बताया था ना, अगर कम से कम हो, न्यूनतम हो, लघुत्तम हो, तो उसमें लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। अधिक से अधिक हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो, बड़ी से बड़ी हो, तो उसमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना। तो संख्या आप इधर लिख लीजिए 825, 675 और 450। अब इनमें से कोई पहली दो संख्या ले लो, मान लो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसको रखना है भाग के अंदर और छोटे नंबर से कर देना है भाग आपको इससे तो एक पे ही जाएगा, 675 एकम 675, ठीक है। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 7 नहीं जा सकते, हासिल लिया। 12 में से 7 गए, कितना आएगा, अब 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पे रह गया 1, ठीक है। इस तरीके से आइए इधर भाग का निशान बनाएंगे, पहले जिससे भाग किया था उसको अंदर रख लेना है। अब 15 चौके 4 पे जाएगा, ठीक है, 600 होता है और यहाँ पर आ गया 75 और इधर फिर भाग का निशान बनाना है आपको ऐसे, ठीक है। अब किससे भाग किया था, 150 से, तो 150 को अंदर, 75 दूनी 150, ठीक है, ऐसे। अच्छा ये हो गया। अब ये संख्या बच गई तो 450 को अंदर रख लेना है और किससे, 75 से भाग कर देना है, ठीक है। 6 पे 6 से करेगा तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, ये आ गया। तो इसमें पूछा है टेप की लंबाई, टेप की अधिकतम लंबाई क्या होगी, 75 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिख देता हूं टेप की अधिकतम लंबाई, ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर। हो गया प्रश्न आपका हल, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगले भाग में। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है और अगला भाग भी जल्द ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।